रामपुर गांव में ठंड का मौसम था। उसी गांव में संतोष नाम का कौवा रहता था। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। संतोष कौवे को थोड़ी सी चीजों में संतोष हो जाता था, या यूँ कहे कि संतोष कामचोर था। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बुलबुल खाना मांग रही है। पानी तो है ना, पानी पी के संतोष कर लो। भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। टुनटुनी चिड़िया और संतोष की एक बेटी थी जिसका नाम था बुलबुल। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई भी बंद थी। संतोष कौवा बढ़ई का काम करता था। कभी किसी के घर में खिड़की या दरवाजा ठीक करने का काम मिल गया तो कर लेता, वरना घर में किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। पानी पीकर कब तक गुजारा करोगे? बाहर जाकर कुछ काम की तलाश करो। बुलबुल को खाना चाहिए और ऐसी सर्दी में हमारी बच्ची को स्वेटर भी चाहिए। तुम तो हर वक्त मुझे घर से भगाने पर लगी रहती हो। ठीक है, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर संतोष कौवा काम की तलाश में गांव के जंगल में घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, कोई बड़ा काम नहीं मिलता। घर बैठे बैठे किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए मेहनत से बड़े काम की तलाश करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। संतोष कौवे की काम चोरी और किस्मत के भरोसे बैठे रहने का नतीजा ये हुआ कि एक एक करके घर की सारी चीजें बिक गई। बस सर छुपाने के लिए घर की चार दीवारी रह गई। तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ही काम ढूंढ लेती हूँ। टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। कुछ दिन की तलाश के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक स्वेटर बुनने का काम मिल गया। अब सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया काम पर निकल जाती। संतोष कौवा घर में बैठा रहता और किस्मत को कोसा करता था। उधर टुनटुनी दिन रात मेहनत करके स्वेटर बुनती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया का काम और निखरता गया और टुनटुनी चिड़िया ने अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की मांग की, लेकिन टुनटुनी के मालिक ने सैलरी बढ़ाने के लिए उसे मना कर दिया और टुनटुनी को ये बात बहुत बुरी लग गई और उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। मैं कहता था ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। चली गई ना नौकरी। दूसरी मिल जाएगी, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? टुनटुनी दूसरे दिन फिर काम की तलाश में निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी तेज ठंड है और उस पे ये नौकरी ढूंढने का काम। परेशान होने के बाद भी टुनटुनी ने हार नहीं मानी और थोड़े दिन की तलाश के बाद उसे एक बुटीक में काम मिल जाता है। कल से ज्यादा मेहनत करनी होगी, रात को घर आने में देर हो जाएगी। तुम बुलबुल का ख्याल रखना। दूसरे दिन सुबह उठकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती है और काम पर निकल जाती है। बुटीक में दिन रात स्वेटर बुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया रात को घर आकर खाना बनाती और अपनी बेटी को खिलाती। संतोष कौवा कोने में बैठकर भगवान को कोसता रहता। है भगवान, मुझे नौकरी कब मिलेगी? घर बैठकर भगवान को कोसने से नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा अब चुप हो जा, बड़ी आई नौकरी वाली। देखना, अपनी मेहनत के बल पर एक दिन मैं खुद का बुटीक खोलूंगी। पैसा क्या तेरा बाप देगा है? टुनटुनी चिड़िया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो बस अपने काम पर ध्यान देती। टुनटुनी का बढ़िया काम और उसकी मेहनत देखकर कुछ ही दिनों में बुटीक का मालिक टुनटुनी की सैलरी बढ़ा देता है। टुनटुनी चिड़िया के घर की हालत अब सुधर गई थी। टुनटुनी एक गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने गुल्लक तोड़कर देखा तो ओहो, पैसे तो कम है, लोन ले लेती हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देती है और उसे 3 लाख रुपए मिल जाते हैं और उस पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना एक बुटीक खोल लेती है और टुनटुनी को स्वेटर बुनवाने का ज्यादा ऑर्डर आने लगे। अब टुनटुनी अपने काम में काफी बिजी रहने लगी थी। टुनटुनी की सफलता देखकर संतोष कौवे को उससे जलन होने लगती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बैठे बिठाए तुम्हें काम मिल गया। ये तुम गलत बोल रहे हो। मुझे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला है। मुझे जो भी मिला है मेरी मेहनत से मिला है। मैं तुम्हारी तरह किस्मत के भरोसे नहीं बैठी हूँ।
आए दिन संतोष कौआ टुनटुनी चिड़िया से किसी न किसी बात पर लड़ने लगता था। परेशान होकर एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई और किराए पे घोंसला लेकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया ने अपने स्वेटर बुनने के काम से बुलबुल का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।